मन और सांस, एक गहरा संबंध। मन और श्वास के बीच संबंध को समझाते हुए गुरुदेव रविशंकर ने कहा, सांस का आपके मस्तिष्क और मन पर प्रभाव पड़ता है। अगर आप अपनी सांसों पर ध्यान दें और देखें कि क्या हो रहा है, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आपके साथ कुछ सांस लेने की तकनीकें साझा करना चाहूंगा। उनमें से एक हमारी दो नाक के छिद्रों के बारे में है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे दो नथुने क्यों होते हैं? हमारे पास एक बड़ा छेद हो सकता था। इसका एक कारण है, जब आप अपनी बाईं नाक से सांस लेते हैं, तो यह आपके मस्तिष्क के दाहिने हिस्से को प्रभावित करता है, और जब आप दाईं नाक से सांस लेते हैं, तो यह मस्तिष्क के बाएं हिस्से को प्रभावित करता है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में पाया है कि जब आप दाएं नथुने से सांस लेते हैं, तो आपके शरीर में चयापचय दर बाएं नथुने से सांस लेने की तुलना में दोगुनी होती है। क्या आप जानते हैं कि जब हम इस ग्रह पर आए तो सबसे पहले हमने गहरी सांस ली और फिर रोना शुरू कर दिया? और इस जीवन में हम जो आखिरी काम करेंगे वह है सांस छोड़ना और फिर दूसरों को रुलाना। जन्म में आपने रोया और सबको हंसाया, और मृत्यु में आप अंतिम सांस छोड़ते हैं और सबको रुलाते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपने एक अच्छा जीवन नहीं जिया है। हम जीवन भर सांस पर बहुत कम ध्यान देते हैं। वास्तव में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। ऊर्जा के चार मुख्य स्रोत हैं। भोजन। अगर आपको यकीन नहीं होता, तो कुछ दिन उपवास करें और आपको पता चल जाएगा। साथ ही, अगर आप बहुत कम या बहुत ज्यादा खाते हैं, तो आपकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। नींद। यदि आपको विश्वास न हो, तो एक रात सोए नहीं और देखें कि अगले दिन आप कैसा महसूस करते हैं। सांस। यह ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। सांस हमारे पूरे सिस्टम को ऊर्जा देने में हमारी मदद कर सकती है। अगर आप थके हुए हैं और आप कुछ सांस लेने के व्यायाम करते हैं, अपनी सांस लेने की पद्धति बदलते हैं, तो आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। कुछ मिनट का ध्यान आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि ध्यान एकाग्रता है, जो सही नहीं है। ध्यान एकाग्रता के विपरीत है। एकाग्रता ध्यान का परिणाम है। अगर आप ध्यान से देखें तो प्रकृति में एक लय होती है, मौसम भी प्रकृति की लय होते हैं। इसी तरह हमारे शरीर में भी एक लय होती है। क्या आपने गौर किया है कि आपको कभी भूख लगती है, कभी नींद आती है? एक बायोरिदम होती है। क्या आप बायोमेट्रिक्स के बारे में जानते हैं? सिर्फ मैं ही अपना फोन अनलॉक कर सकता हूं। हम सभी की अपनी लय या ऊर्जा पैटर्न होता है। फिर सांस में एक लय होती है। सुबह, शाम को यह अलग होती है, और अलग-अलग भावनाओं के साथ सांस की लय बदलती है। उदाहरण के लिए, जब आप खुश होते हैं और आपको फूल की खुशबू आती है, तो आपकी सांस अंदर लेना धीमा, स्थिर और मजबूत होता है, और सांस छोड़ना विलीन हो जाता है। लेकिन जब आप निराश होते हैं, तो आपकी सांस छोड़ना मजबूत होता है। भावनाओं, विचारों के पैटर्न में भी एक लय होती है। सांस की लय अलग-अलग भावनाओं के साथ बदलती है। डर, क्रोध होने पर यह अलग होती है। हमारे अंदर तनाव के स्तर के अनुसार सिस्टम में एक लय बदलती है। सुदर्शन क्रिया इन सभी लय के बीच सामंजस्य लाती है, और फिर जीवन संगीत की तरह हो जाता है। इसे सीखने में सिर्फ 3 दिन और 3 घंटे लगते हैं। इसके बाद यह रोजाना सिर्फ 10 मिनट का अभ्यास है। छात्रों के लिए, खास तौर परीक्षा के समय, यह एक बड़ा वरदान है। यह आपकी अंतर्ज्ञान क्षमता को भी बढ़ाता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।